आजकल अक्सर बेशतर लोग अपना पूरा बॉडी प्रोफाइल का टेस्ट करवा लेते हैं। आल दो कहीं डॉक्टर्स ने एडवाइस किया होता है या एडवाइस नहीं भी किया होता है, और ये भी एक स्मार्टनेस है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आल दो जब भी हो तो डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जो सेल्फ एग्जामिनेशन जब कर लेते हैं तो अक्सर लोग रूटीन इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड के भी प्रेजेंट कर लेते हैं कि अपने रेडियोलॉजिस्ट के पास, जो रेडियो डायग्नोसिस डॉक्टर्स होते हैं, उनसे अल्ट्रासाउंड करवाने का भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं, या डॉक्टर हजरात भी अल्ट्रासाउंड अक्सर बेशतर रिकमेंड करते हैं। ये बेसिक प्रोसीजर है। बोलते हैं पेन एनीवेयर इन द एब्डोमेन, गो फॉर एन अल्ट्रासोनोग्राफी एग्जामिनेशन। तो क्योंकि अब इजीली एक्सेस है, अब फैसिलिटीज़ हैं, तो फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। आइडियली 3 साल की उम्र में पहली दफ़ा अल्ट्रासाउंड कर लेना चाहिए, 5 साल की उम्र में अल्ट्रासाउंड कर लेना चाहिए, 20 साल की उम्र में तो 100% अल्ट्रासाउंड कर लेना चाहिए। देखना है सिंगल किडनी है, डबल किडनी है, कुछ हिडन किडनी है, कुछ स्मॉल किडनी है, लार्ज किडनी है, कुछ ऐसे इंसिडेंटल कुछ फाइंडिंग्स निकलते हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ। क्या अल्ट्रासाउंड के लिए गए और वो किडनीज के में स्टोन है या किडनी में पेन था, उसके लिए अल्ट्रासाउंड के लिए गए, या प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उसके लिए गए। जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इंसिडेंटली वहाँ पे निकलता है फैटी लिवर ग्रेड 1, फैटी लिवर ग्रेड 2, फैटी लिवर ग्रेड 3। वहाँ पे डॉक्टर्स, वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट भी बोल देते हैं आप LFT भी अपना करवा दो, आप फाइब्रो स्कैन करा दो, समथिंग ऐसे रिकमेंडेशंस भी आ जाती हैं। और ये अंडरस्टूड बात है कि जब फैसिलिटीज़ हैं तो उनका फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ, ये जो फैटी लीवर है ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ हो चुकी है। ये पहले मिडिल एज में तकरीबन के चांसेस थे, जो ज़्यादा ओबीस लोग हैं तो उनमें चांसेस थे। आजकल बच्चों में भी फैटी लीवर डिसऑर्डर्स जो हैं वो इंसिडेंटल फाइंडिंग्स में देखा जाता है। तो बेसिकली कॉम्प्लिकेशन जो है फैटी लिवर के लॉन्ग टर्म पे ये है एक्स्ट्रा फैट डेवलप होना लीवर के ऊपर। अब लीवर तकरीबन यहाँ पे नॉर्मल साइज़ ऑफ लीवर स्पैन जो होता है 5 साल के बच्चे का 5 सेंटीमीटर लीवर का साइज़ होता है। ये 5th इंटरकॉस्टल स्पेस से लेकर नीचे तक देखा जाता है। राइट साइड पे लीवर होता है ऑलमोस्ट। तकरीबन लीवर स्पैन जो अल्ट्रासाउंड पे करते हैं एज़ पर बॉडी वेट के हिसाब से होता है, एज एंड सेक्स के हिसाब से होता है। जिस शख्स का लार्जर फ्रेम होगा बॉडी का, मोस्ट लाइकली देयर आर चांसेस कि उसका जो लीवर स्पैन तकरीबन 15-16 सेंटीमीटर होता है। तो 16 सेंटीमीटर लीवर का स्पैन जब होगा तो घबराना नहीं चाहिए। हाँ, लीवर श्रिंक जब होता है तो उसमें स्पैन बहुत कम हो जाता है। अलबत्ता फैटी लीवर में, ओबीस में साइज ऑफ जो लीवर है बड़ा हो सकता है। ओवरऑल जो लीवर का वेट है 1.2 से 1.5 kg तक होता है। फैटी लिवर के बारे में मैं और बताना चाहूँगा। जो फैटी लिवर है इसको हम हेपेटेक्सटियोसिस बोलते हैं, और यानी कि फ़ैट डिपॉजिट्स जब हो जाते हैं लीवर के ऊपर। जब 5% से ज़्यादा फ़ैट डिपॉजिट लीवर के ऊपर हो जाएगा तो अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली 15 से 20% लोगों को आप देखेंगे रूटीन में अगर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उनको फैटी लिवर होगा। हाँ, डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें तकरीबन 50% चांसेस हैं कि लोगों में फैटी लिवर डिटेक्ट किया जाता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फैटी लिवर जो है एक रिवर्सिबल डिसऑर्डर है। ये अपने हाथ में है। वी आर व्हाट वी ईट। हम वही हैं जो हम खाते पीते हैं। हमें कितना खाना है, क्या खाना है, कितने अमाउंट में खाना है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस फूड का कैलोरिक वैल्यू कितनी है, किस फूड में कम कैलोरीज हैं, किस फैट कितना दिन को लेना चाहिए, प्रोटीन अमाउंट कितना लेना चाहिए। ख़ासकर ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पर्टिकुलरली, अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे वो डिपॉजिट होते 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 फैट सेल्स बनते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट होकर फैट सेल्स में एक्युमुलेट हो जाता है। फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें जो क्या होता है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। जो ख़ासकर टाइप्स ऑफ फैटी लिवर हैं, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। जो नॉन एल्कोहलिक है इसका मतलब है जो शराब नहीं पी रहे हैं उनको भी फैटी लिवर होता है। क्यों होता है? ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये खाने पीने की गलत आदत से होता है। आज तक फैटी लिवर डिजीज़ की कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स अवेलेबल नहीं हैं। अब डॉक्टर साहिबान कुछ प्लेसिबो ड्रग्स देते हैं जिनका कोई रिवर्सिबिलिटी, थोड़ा बहुत फैट सेल्स को रिवर्स वगैरह ये कर लेते हैं। आज तक फैटी लिवर जो डिसऑर्डर्स हैं
या फैटी लिवर डिजीज़ जो है, इसके लिए पर्टिकुलरली ड्रग्स नहीं है। अब डॉक्टर्स जो हैं जो इसको डील करते हैं अक्सर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, खासकर मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। ऑल्दो सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर भी फैटी लिवर डिसऑर्डर्स जो हैं अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वेरी सिंपल सी डिजीज़ है। आजकल ये ज़्यादा नमूदार हुई है, ज़्यादा पब्लिक में इसका चर्चा भी है, क्योंकि अगर इससे कॉम्प्लिकेशन होती रही तो लीवर में पहले फैट कन्वर्ट होती है, फाइब्रोसिस में सिरोसिस, फिर पेट में पानी जमा हो जाता है, और पोर्टल हाइपरटेंशन एंड अदर कॉम्प्लिकेशन जो इसके हैं वो हैं। क्या होता है कि इनमें किन किन कंडीशन में ये ज़्यादा होता है, जैसे ओबेसिटी में मैंने बता दिया था, डायबिटिक्स में तकरीबन 50% तक चांसेस है कि उनमें फैटी लिवर डिसीज़ होगा। इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में फैटी लिवर डिसऑर्डर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ज़्यादा होगा। ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, मगर ओवरऑल सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ये फैटी लिवर डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं। और जो लोग कैलोरी ज़्यादा लेते हैं, हैवी डाइट ले लेते हैं, काम कम है और डाइट ज़्यादा है, तो बैलेंस से एक्स्ट्रा जो होगा तो वो स्टोर हो जाएगा, स्टोर होगा तो लीवर में जाएगा, तो इस तरीके से फैटी लिवर बढ़ता जाता है। फैटी लिवर का और एसोसिएशन है हाइपोथायराइडिज्म, कि उसमें मेटाबॉलिज्म बॉडी का स्लो होता है, उसमें भी फैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं लीवर में। हाइपरटेंशन के साथ फैटी लिवर का एसोसिएशन है डिसलिपिडीमिया, आपका लिपिडोग्राम जो है वो डिरेंज होगा, उसमें भी फैटी लिवर के एसोसिएटेड सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। तो सिम्टम्स जो हैं बीमारी के, जो फैटी लिवर जब होगा उसमें क्या सिम्टम्स हैं, जैसे ड्रैगिंग सेंसेशन ऑन द राइट साइड, दबाव जैसा, हैवीनेस। क्या होता है कई लोगों को अर्ली सटाइटी, भूख अगर लगी भी हो, थोड़ा सा खाते हैं तो फुलनेस हो जाती है, सो पोस्टप्रांडियल फुलनेस ऑफ एब्डोमेन। हाँ, और जो सिम्टम्स जैसे लीवर फेलियर जब चला जाता है, जब बिगड़ जाती है सिचुएशन, फाइब्रोसिस, स्कारिंग और सिरोसिस हो जाता है, एडवांस डिजीज़ जब हो जाती है, तो उस टाइम तो प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी, जॉन्डिस होगा, लीवर एंजाइम्स डिरेंज्ड होंगे। ऐसे भी क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, एक तो अल्ट्रासाउंड या तो ऑलरेडी करा दिया होगा, या तो अल्ट्रासाउंड जब करेंगे फैटी लिवर निकलेगा, उसके ऊपर बाद में और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना होता है कि फाइब्रो स्कैन करना है, उसमें भी ग्रेडिंग हो जाती है। और फाइब्रो स्कैन के बारे में एक छोटा सा वीडियो बताऊंगा, हाउ टू इंटरप्रेट ए फाइब्रो स्कैन। उसके अलावा लीवर एंजाइम्स जब करते हैं, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स 50% पेशेंट्स में एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होती हैं। अल्ट्रासाउंड पे तो आपने देखा जैसे कि होगा फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लीवर पैरेन्काइमल सेल्स होता है, ब्राइट एंड एनलार्ज लीवर होता है, वो डिटेक्ट होता है अल्ट्रासोनोग्राफी में, ग्रेड 1, 2 और 3 फैटी लिवर, ग्रेड 4, तो उसके बाद फाइब्रोसिस, स्कारिंग एंड सिरोसिस हो जाता है। सो इन्वेस्टिगेशंस के बारे में तो आपका लिपिड प्रोफाइल से लेकर आपका थायराइड प्रोफाइल, सीबीसी से लेकर सभी इन्वेस्टिगेशन करना होता है। लीवर एंजाइम से लेकर आपका टोटल प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन रेशियो वगैरह वो चीज़ें देखी जाती हैं। फैटी लिवर का जो मैनेजमेंट है, कुछ एक्सपेक्टेड, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना है कि या ऐसा मायरेकलस चेंज हो जाएगा। कुछ साइकोलॉजिकली कुछ ऐसा प्लेसिबो, विटामिन ई का कुछ रोल आ जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका वेट मेंटेन रखना है, बीएमआई को मेंटेन रखना है 18 to 24। आपको एक्टिव रहना है, दिन भर एक्टिविटीज़ रखनी है, इनडोर एक्टिविटीज़ अगर विंटर्स हैं, खासकर जितना आपका कैलोरीज कॉन्शियस होना है, कम खाना है, ईट लेस। ये भी एक प्रिस्क्रिप्शन में मुझे लगता है अपने डॉक्टर साहिबान अगर टॉप पे लिख देंगे ईट लेस और लोग उसको फॉलो करेंगे, तो कैलोरीज कम लेना है, वो चीज़ें लेनी है जिसकी ताकत कम हो। जैसे मैं बोलूँगा सैलड ज़्यादा लेना है, जैसे मूली है, मूली में तो 94% पानी है, उसमें थोड़ा कैल्शियम, थोड़ा मिनरल्स वगैरह होते हैं। और सिमिलरली ककम्बर है, खीरा जिसको बोलते हैं, जितने भी आपको फ्रूट्स हैं वो खाने चाहिए। और चावल जो हैं, बत्ता वगैरह या रोटी है, 19-20 का फ़र्क है चावल में और रोटी में, कैलोरीज में 19-20 का फ़र्क है, वो थोड़ा वो रिस्ट्रिक्ट करना है। देखिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
आपका कैलोरीज जो है 20 to 30% कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए, आपका जो फैटी लिवर है रिवर्स हो जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट मच कि फैटी लिवर के लिए हमें बहुत सारी ड्रग्स मिल जाएंगी, हाँ ये रिवर्स कर देगा। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आई एम श्योर ये छोटी छोटी बातें मैं डिस्कस करता रहूँगा और आपको ये पॉजिटिवली आप इसको लोगे और वी विल फॉलो दिस टिप्स इंशाल्लाह। ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। टेक द फूड एज मेडिसिन। ये फैटी लिवर डिसऑर्डर्स आप रिवर्स कर सकते हो बिकॉज इट इज़ रिवर्सिबल। टिल नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।